अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी के टीवी की स्क्रीन पर। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पहाड़ी लैंग्वेज यानी हिंदको लैंग्वेज जो हमारी यहाँ पर कश्मीर में लोकली बोली जाती है उसके हवाले से हम कर रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी वो है मोहतरमा प्रोफेसर परवीन कोसर साहिबा, जिनका तल्लक जो है वो दरस व तदरीस के साथ तो है ही, और इसके अलावा जो है वो रेडियो पर भी उनका एक बहुत माशाल्लाह से ऊंचा नाम है और बड़ा टाइम दिया इन्होंने इस फील्ड को। और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जो है ना प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। और स्टार्ट तो हमने जो है उर्दू में किया है, लेकिन असी इसको कंटिन्यू करसा पहाड़ी इस वक्त तो किया गया जैसा ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है वो पहाड़ी की ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ। ये मेरा पसंदीदा कलाम है और ये बिस्मिल्लाह दा तर्जुमा है मंजूम। जी। ਉਹੀ खुदा है ਜਿਹੜਾ रुत भरे मौसम ਦੀ ਵੀਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਨਕ ਲਮਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ महकता हथ रखता है, दिलां को जोड़दा है और उन्हां विच मुहब्बत नां दी सौगात रखता है। रिदाए गम कितनी भी मैली होवे, गमां दी धुप फैली होवे, उसको कोई भी किधरे भी याद करदा है, निहायत मेहरबान है, रहम करदा है। माशाअल्लाह। तसव्वुफ जी मैं तुसां दा और चैनल है इसका शुक्रिया अदा करसा कि उन्हां ने मुझको मौका दिता है कि मैं समझदी हाँ कि ये मेरी जिंदगी का जिसको आते हैं ना जहाद बिल लिसान जी, ये मैं सोचती हाँ कि मैं वो कर रही हाँ। क्योंकि दरसो तदरीस जदों तुसीं हुंदे हो ते फिर तुसां दा काम ही बोलना। बिल्कुल। ते कोशिश बनी यही हुई है हमेशा तो रेडियो FM हाउस का भी मैं कीता है ते बड़े अच्छे मेरे आखते ना कि तजर्बात हैं। ते अज पहाड़ी विच तकरीरां कीतियां, ड्रामे कीते, मतलब फीचर बड़े प्रोग्राम कीते पहाड़ी विच। क्योंकि पहाड़ी इहदी मिठी जबान है ना कि तुसीं जिसले उस कोई गल करदे हो या कोई अपना पैगाम देंदे हो ते सुनने वाले भी तो तुसीं खुद भी बड़ी एक तमानियत महसूस करदे हो, अपनायत लगदी है। दोस्तों को ना लगदा जियां ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਕ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਕੋ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਕੋ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭੁੱਲਦੇ ਜੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਗੁੱਦਾਪਨ ਇਨਫੈਕਟ ਫੀਲ ਹੋ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लेकिन क्या समझते हो कि अपनी जुबान नाल तलक गहरा होना किस कदर जरूरी है आजकल के दौर विच? बहुत ज्यादा। मैं आखती हूँ कि ये असी अपनी बुनियादा को, अपनी नस्ल को, अपने आने वाली नस्ल को खोखला करते पे हैं। बिल्कुल। देखो ना, असी बच्चों को असी बड़े खुश होने हैं, ये बच्चा पसंद अंग्रेजी बोलता है जी, ये बच्चा पसंद उर्दू बोलता है जी। असा ज्यादातर मैं देखिया करा जिस तरह तू आया तसव्वुफ जी कि घरां विच वालदैन भी अपने बच्चों नाल उर्दू विच गल करसन या अंग्रेजी च गल करसन। मैं तो अपना एक्सपीरियंस दसदी हां कि बेटी मेरी एक यूके च है ते उसकी जिहड़ी फैमिली है उसके अंकल ते आंटी दी, तू यकीन करसी कि उन्हां बच्चों को जाहिर है उन्हें इंग्लिश ते बोलनी है क्योंकि उत्थे दी जुबान ही होई है, लेकिन वो उर्दू नहीं बोलते और कोई जुबान नहीं बोलते, पहाड़ी ते इंग्लिश उनके माँ प्यो सिखाई है ना। बिल्कुल। मैं हैरान हुई जदों इत्थे आए ते वो बच्चियां ना उन्हां दियां यंग बच्चियां ते वो बिल्कुल पहाड़ी विच इस तरह गल करन जिस तरह बस मैं आती ना कि असीं गल करदे हां। मैं हैरान हुई बई ये उस धरती ते उत्थे उन्हां दी तालीम, उत्थे पैदाइश, लेकिन उन्हां सुन अपनी धरती नाल और उन्हां दे वालदैन सुन उन्हां बच्चियां को जोड़िया रखिया। असां को भी अपनी धरती नाल, अपनी जुबान नाल, मादरी जुबाना खास तौर पर असां सुन ये पहाड़ी में पहला गल कीती है कि बड़ी मिठी जुबान है। इसको मैं थोड़ा जिहा शायरी दी जुबान च मैं अपने सुनने वालियां को दस्सां। मैं जिस तरह गल कीती है तसव्वुफ जी कि ये जेड़ा मैं गलबात कीती है और कश्मीरी और पहाड़ी जुबान दी गलबात कीती है तो इसको मैं कुछ अशार विच ही अपने सुनने वालियां को, क्योंकि उर्दू मेरा सब्जेक्ट है और शायरी नाल आते जिहड़ी गल पहाड़ी तो संदा इश्क है, लोकल जुबाना तो संदा इश्क। बिल्कुल। ते शायरी नाल ये हुंदा, मैं मतलब मेरा ये तजर्बा भी है कि जिहड़ी गल तुसीं शायरी विच लोकां को समझांदे हो नसर दे मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह लोकां को समझ आंदी है। दिल विच चली जुलदी है। बिल्कुल। कश्मीर वे ते पहाड़ी ना वे, ये जरा इसका बड़ा मफहूम जड़ा है मेरे सुनने वाले और दिखने वाले बड़ा गौर करसन इसते। कश्मीर वे ते फिर पहाड़ी ना वे, तारीख वे ते तारीख साजी ना वे,
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਦਾ ਮਾੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੁਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦਕੋ ਔਰ ਪਹਾੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦਕੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦਕੋ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦਕੋ ਦਾ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋ ਜੀ। हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तानी जी, और को का मतलब है पहाड़। बिल्कुल पहाड़, टाका। ते इस हस्ते टाका ते ए हुन इसको हिंदको और पहाड़ी इसकी ते आखिया गया है कि ये टाके च रहने वाले लोकां दी जुबान असी जबरदस्त। ते ओ इस तरह तरक्की करदे वो आते ना हुन ते ਅਸੀਂ ਆਖਸਾਂ जिस तरह ਅਸੀਂ इसको हुन जिंदा करने दी कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। आप भी लगे हुए हो, मैं भी मतलब इस ते काम करदी पई हां कि तहकीक होवे। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਆਇਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ K2 TV ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏजेस को ना ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਥਾ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੇਜਨ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਘਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲੋ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦਕੋ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈ। मतलब अक्सर जेडे रिसर्चर हैं तहकीक करने वाले वही आते हैं कि हिंदको तो अगे जेड़ा चलिया कियां जैसे आते हैं ना कि हिंदुस्तान जेड़ा ये जेड़ा पूरा असां जेड़ा रीजन है ना इसको आखिया गया कि ज़बानां दा ये अजायब घर है। अच्छा, यानी जितनियां ज़बानां तुसीं दिखते हो ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया विच गई हैं ते असल विच इत्थे आने जुलने नाल लोग काफले आंदे से। फिर एक और जिहड़ी इसकी तारीख में अपने सुनने वालियां को दिखने वालियां को दसना चाहनी हां कि ये जेड़ा बादशाह सा ना अशोक जी उसके दौर विच इस जुबान को बड़ी प्रमोशन मिली है ना कि उस दरबार विच लोग आंदे से। फिर एक और बड़ी मजे दी गल कि बुत मत दे जेड़े रहनुमा से ना उन्हां सोण इस जुबान को कहन कहता अपने जेड़ा वो मजहब है ना उसकी बड़ी ज्यादा ना सुन अगे की है ना इससे जिसको आते हैं ना प्रमोशन कि इस जुबान को कहन का अगे गेन। फिर उन्हें सुन वो आते हैं ना एक दरावा जगह ना बिल्कुल जी हिंदुस्तान सुनने वाले को दिखने वाले को पता उसी उठा एक संगम है किशन गंगा तो एक और मोटा दरिया है ना उसके संगम उत्ते उन्हें सुन एक यूनिवर्सिटी बढ़ाई शारदा। बिल्कुल जी हाँ। आजकल लोग जुलते हैं टूरिस्ट इलम देखने जो। हाँ बिल्कुल। ते वो जिहड़ी यूनिवर्सिटी है उसका ये कीता ने कि उस यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया तो रिसर्चर आने ने वो बह के तहकीक करते हैं। फिर वो अपने मकाले लिखते हैं। फिर अगे उस उन्हां दे मुताबिक इस ज़बान को अगे जिहड़ा है वो तरवीज मिलती है ना। बिल्कुल। और प्रोग्राम ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕੈਂਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ K2 TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। वेलकम बैक जी। निके जे ब्रेक तक गया असें और तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम कश्मीर डायरी K2 TV दी स्क्रीन ता और प्रवीण कोसर साहिबा अस नाल मौजूद हैं और इन्हां नाल असीं बड़ी सारी डिस्कशन कर रहे हैं लोकल लैंग्वेजेस उत्ते। और अज दा जिहड़ा टॉपिक है वो पहाड़ी जुबान को असां चूज कीता है। अच्छा, लिखते भी तां ना जुबान और असीं उर्दू लिखते हैं तो उर्दू दी जिहड़ी रूफे तज्जी वो मुख्तलिफ हुंदी है। तां पहाड़ी लिखणेदार में कदे बहुत घट लोगों देखे कि लिखते हैं देखे बोलने दा पता
ਲਿਖਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਤਸਵੁਫ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮ ਖਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो ना आखिर उस हस्ते भी तो बड़ा जरूरी चीज है ते उस रस्म अल खत उते भी बड़ा इना सोने कीता कि उस यूनिवर्सिटी विच फिर रिसर्च की, फिर रस्म अल खत एक उसका नाम ना सुन लिखा शारदालपी, ओए होए यानी ये रस्म अल खत है इसका शारदालपी रस्म अल खत उन्होंने उसका नाम दिता उस रस्म खत। और ये रस्म खत जे है ना तसव्वुफ जी कि ये खब्बे तो कहने के सज्जे पासे लिखना होता है। अच्छा पुठा लिखना होता है? हाँ बिल्कुल, जिसको असि आते हैं ना पुठा अपनी ज़बान में, हाँ बिल्कुल पुठा जेड़ा लिखना होता है। तो ये जेड़ा रस्म अल खत है ये उन्हें आजाद किया। फिर इस विच आते ना वक्त दे नाल नाल जी इस विच उन्हें जिद्दत पैदा की। बिल्कुल जाहिर है कोई भी चीज होती है पहले अगर उर्दू जुबान जैसे कि ना कि उसको लश्करी जुबान आखिया गया, इसी तरह इसको मैं है कि पहले हिंद को आखिया गया। फिर मुख्तलिफ लहजे में दसिया ना, जिस तरह हर इलाके दे अलग लहजा है। बिल्कुल असी मुजफ्फराबाद दे जुला नीलम वाले पासे जुला, हाँ बिल्कुल लीपे वाले पासे जुला, नीलम वाले पासे जुला, रावलाकोट निकल जुलो, दिलकोट मीरपुर जुलो, बड़ी मुख्तलिफ जुबान। हाँ बिल्कुल ये रियासत जुबान उसते बोली थोड़ी चेंज हो जुलदी है, बिल्कुल थोड़ा जा लहजा जेड़ा है ना वो तब्दील होता है। तो इस विच मैं समझदी हां इस पहाड़ी जुबान जितने लहजन ना वो इतने मिठास रखते नहीं ना कि बाज लोग में देखिया कि वो हसरत करदे होंदे कि कोई मन मिले या मैं बोल गया ना तुस तो बाहर एक आए हो ना बीच जुलदे हो ना बात तुसा पता लगदा उसी को लोकल लैंग्वेज लोग की नहीं याद करदे। बिल्कुल वही मैं आया ना कि हुन बच्चा मेरा जिस तरह गल कीती है, एक बेटी मेरी दुबई अजमान यूनिवर्सिटी च हुंदा मेरा दमाद ते ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਦਾ 3 ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਣ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉਸੀ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ देखो उससे तुसां कोई पाबंदी नहीं कि ये बलाग दा जरिया है, तुसां दे जज्बात एहसास जेडे तुसां दे उसदा जरिया होंदी है जबान। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये जेडी गल असीं आज प्रोग्राम जिस हवाले नाल कर रहे हैं और K2 जेड़ा चैनल है वो जिस प्रमोशन ते लगया दा ते मैं ये आखसां कि इस ते बहुत ज्यादा काम दी लोड़ है, बहुत ज्यादा। मैं तुसां कोलों मैं यकीन करो कि मैं आजकल लैंग्वेजेस दा और लोकल चीज़ां दा ना लोकल लैंग्वेजेस दा और कल्चर दा प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे ना पता सा कि इसको लिखते किस तरह तुसा दी रिसर्च है माशाल्लाह तुसा दस्या कि इसका फलां तरीकाकार और ये मैं पहली दफा सुने और कितने ही लोग K2 दे थ्रू असां देख सन जिन्ना पहली दफा सुने उसको लिखना। अच्छा इस तो पहले मुझे पता ही ना सा कि ये जेड़ा है ना इसते हरूफ तरजीह मुख्तलिफ होंदे हैं और असी मुख्तलिफ तरह नाल इसको लिखते हैं और लिखते भी हाँ ये मैं बड़ी एक अजीब गल है कि मुझे पता ना सा। ये दसो कि एक बड़ा मुख्तलिफ है ना कि ज़ाहिर जी जुबान बोली जुलदी है लिखते भी तैन ना और ये बड़ा पुराना ज़ाहिर चलता आ रहा। बिल्कुल ये भी एक बड़ी रिसर्च है तुस्ती माशाल्लाह कि तुम इसको इतना पैनल ता आंदा और इसको मुगो जेडी चीज़ां ना पता सी ज़ाहिर बहुत सारे निके जेडे यंगस्टर्स आ रहे हैं उन्हें पता होसन तो एक बड़ी एक डिफरेंट गल है। मुझे ये दसो कि मैं तुसां सुन कलाम भी तैयार कीते दा और मैं पहले बैठे दा सा तो मैं सुनिया कि हुण ओह गल्लां नहीं रहियां, ये थोड़ा जिहा असां को सुणा सो। अच्छा हुण ओह गल्लां नहीं रहियां, हुण ओह गल्लां नहीं रहियां, टुर गए ओ प्यारे ते मुहब्बतां कर गए ओ भाईचारे खुशियां उन्हां दे ही संग गईयां, हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, चमड़े दियां मशकां ते खल्लां नहीं रहियां, हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, पैप लगे ने घरों घरी, पैप लगे ने घरों घरी, बावलियां सुंजियां पईयां, हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, हुण ट्रैक्टर ते थ्रैशर दा जमाना है, हुण ट्रैक्टर ते थ्रैशर दा जमाना है, दांदां दा भी एक दौर सा, दांदां दा भी एक दौर सा, सुबह तो शामी तक कम्मां दा जोर सा। बिल्कुल पर हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, कच्चे होंदे सन कच्चियां होंदियां सन छत्तां सारियां दियां, हफ्ते हफ्ते चढ़ियां रहिंदियां सन पर हुण ओ गल्लां नहीं रहियां, टुर गए सारे मुहब्बतां वाले सुंदियां गलियां ते बावलियां रहियां, हुण ओ गल्लां
ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਮਫਹੂਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਰਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਸਵੁਫ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਆਓ ਬਹਿਦੇ ਆ ਸੀ, ਜਿਰਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਬਹਿ ਜੁਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਏ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜਰਮ मोबाइल को करार दे हकीकत उनके बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात यही है कि ये ਜਿਹੜਾ मोबाइल है ना इसन वालदैन को बच्चों को दूर कर छुड़िया, बच्चों को वालदैन को दूर कर छुड़िया। हर बंदा एक अपना काम खेन के बैठा है गुठा च, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁxtਲਿਫ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਇਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਲदैन ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਕੁਰਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨई नस्ल ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ। ਹੁਣ ਨई ਨਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਸਵੁਫ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੇ ਦੌਰੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਐਸੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। और फिर एक दूसरी तक है कि वालदा भी हो, मुअल्लिम भी हो, टीचर का भी एक बड़ा, मैं बच्चों को पढ़ाना मैं भी, तो मैं जी चीज़ फील करदा कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं और बच्चे इतना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होता बड़ा, लेकिन मैं उन्होंने देखता तो मैं देख के निके नजर आते हैं लोगों मैं तो यार इन्होंने नहीं पता ना, फिर प्यार मोहब्बत नाल उन्होंने को ट्रीट करना जेड़ा जिस तरह नाल मैनेज हो रहा है। एक पेरेंटिंग का भी एक बड़ा रोल है ना। बिल्कुल एक अपनाइयत हो जुलदी तुसी अपने बच्चों नाल, अपने तालिब इल्म नाल तुसां दा के सिलसिला है जी, के राबता है। मैं वो फिर शायरी को कहने का आज उसा कि ये बेतरतीब जे आलम बदलना है, ये बेतरतीब होएगा ना जी। असा तुसी देखो कि ये जेड़ा आलम है, दुनिया बेतरतीब है, बिल्कुल ये बेतरतीब जे आलम बदलना है, बाहर सूरत असा को एक नाल चलना है। आओ कि असी तूफान बन जुलना, जमाने दी हवावां दा रुख बदलना है। हां, ये बहुत जरूरी है। अगर चेंजिंग आनी है तो फिर हवावां दा रुख बदलना पेस। बिल्कुल कि जी अल्लाह भी आखिया गया है कि तुसी अपने आप को इस कदर मजबूत कर छोड़ो ना कि वो आते ना फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। अब भी वजह की है ना फिजा है ना माहौल है, हवा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤੂਆਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ को फतह किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के जरिए 23 साल दवाते ना उतनी जाहिल कौम असी तो शुक्र है मैं आती हूं कितने असी पिछा ना गए, असी ठीक हो सकते हैं। हां ठीक हो लेकिन असा अंदर लगन और कोशिश बड़ी घट नजर आंदी। अच्छा असी क्योंकि पहाड़ी जुबान उता गल कर रहे हैं ना, और तुसा सुन जियां जिक्र किया कि पढ़ाई भी जा रही है और लोग इसका काम भी कर रहे हैं, लोग इसको शौक नाल अपना भी रहे हैं, तो मुझे दसो कि आने वाले वक्त विच एज अ पर्सन, एज अ कम्यूनिटी, एज अ सोसाइटी क्या करना चाहिए असां को इस लैंग्वेज की तरवीज वास्ते? देखो ना मैं जिस तरह गल करदी होनी है ना तसव्वुफ जी के फर्द नाल खानदान बनदा है, खानदान नाल माशरा बनदा है, माशरे नाल कौम बनदी है, कौम नाल मुल्क, मुल्क नाल दुनिया, यानी है कि मराहिल है ना, आस्ता आस्ता स्टेप वाइज है ना। हाँ तो ये तुसी मैं समझदी हां कि मैं खास तौर ते वालदैन को, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं इब्तिदा च गुफ्तगू की असी कि वालदैन को घर दे अंदर कि अपने बच्चों नाल किहड़ी जुबान बोलनी चाहिए, मतलब वही मादरी जुबान जिहड़ी असी अगर चाहते हैं कि असी पहाड़ी को प्रमोट करते हैं, उसे तरवीज करते हैं तो पहाड़ी बोलो बच्चों नाल। बच्चों को करना ना चाहते ना, माजरत मैं तुसी गल कटी कि असी पहाड़ी तरवीज करना ही ना चाह रहे, असी तो असा कोई लगता कि अगर असी पहाड़ी बोलसा या कोई लोकल लैंग्वेज बोलसा तो असा को एहसास कमतरी दे बेसिकली असी उन्होंने शिकार ना कि अगर वो बोलसा तो यार फलान की सोच सी या डिसरिस्पेक्टफुल माजरत नाल एक फीलिंग लोगों को लगता कि डिसरिस्पेक्टफुल है जी तू अपनी जुबान
ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਟੂ ਟੀਵੀ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ मैं भी FM तो 90 हाँ बिल्कुल FM 93 तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਰਾਂਗਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫੇਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਮਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ इनफैक्ट फोर्थ होए कल्चर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो और उस बाद दोस्तों को उसका के मुआवजा तो चलो एक डिफरेंट चीज है लेकिन उसका दोस्तों को फीडबैक इतना नेगेटिव आवा तो फिर तो उसका दिल टूटता ना बिल्कुल मैं जिसलिए अपने ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਦੇਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਸਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਸਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਸਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤੇ ਨਾ ਐਹਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਬਾਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਾ ਚੱਲਿਆ ਹੰਸਦੀ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਹਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਆਤੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਉਹ परवीन ਕੀ ਕੀਤਾ परवीन था जो बच्चों नाल पहाड़ी बोलती है अच्छा मैं आप भी यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं आजकल तो मैं आप जिस वक्त मुझे लगता ना कि बच्चे बोर हो रहे हैं तो मैं भी पहाड़ी का कोई ना कोई और टच देना बच्चे उसको अपनाइत दा उन्होंने फील आती बिल्कुल उन्होंने कोई महसूस होता है कि मैडम जिहड़े हैं वो मसन दे करीब हैं असां कोल कोई वो आते ना एक उस्ताद है तालिब इल्म दे दरमियान एक माहौल होना चाहिए आजादाना वरना अगर तुसी इतना ना फोर्स करसो ना दिमाग बिल्कुल माफ हो जाता है समझ ही ना आसी तुस क्या आखते हो देखो ना तुसा सुन 40 मिनट या घंटे दी क्लास करनी है तो उस ते तुसा सुन पूरे एक पोर्शन बनाने चाहिए कि शुरू विच मैं किस तरह दसो मेरा ते हुंदा ना कि मैं क्लास विच इंटर होई हां सब तो पहले तो मेरा ये हुंदा कि मैं बच्चों को खामोशी नाल चेक आउट करदी हां भाई की हो रहा है बच्चे खुद ही देखते हैं कि मैडम आ गए जी चुप हो जुलते हैं खामोशी नाल के मैडम फिर मैं बिल्कुल मतलब इसी तरह जिस तरह मैं आज प्रोग्राम का आगाज किया इस तरह कोई नज़म सुनानी है बच्चों को कोई इस तरह मफहूम दी नज़म सुनानी है कि बच्चे एकदम हाँ पहले तुम सुने गल करनी है कि बच्चों का जिहड़ा तवज्जो है उसको कैप्चर करना है बिल्कुल जब बच्चे तुम अगर मतवज्जो ही नहीं तो फिर तुम दी गल किसे ना सुन फायदा नहीं फिर तुझे लिख कर तैयार हो रहे ही छोड़ दो अच्छा एक दफा ये होया ना तसव्वुफ जी कि क्लास बड़ी शोर कर रही है ना तो मैंने बच्चे आते हैं मैडम आप पढ़ाए ना मैं क्या यार इतना शोर आप लोग कर रहे हो बच्चों तो मैं तो नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मणि नेचर है भाई मैं तो क्लास खामोश हो सी ना वो पहले जेडे असां दे मैडम असे ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਮਨਾ ਖਾਲਾ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਆਂਦੀ ਉਸੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ को प्रमोट कर रखते हैं अच्छा घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਹਨਾਂ ਲਸਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ घर दे अंदर अपने बच्चे को तुसी ये सिखाओ पहाड़ी बोलो बच्चा जैसे अपने माहौल च निकला अपने दोस्तों नाल निकला उन्हां नाल पहाड़ी बोला फिर उन्हां को इसकी अहमियत उजागर करा भाई वो पूछन भाई तू उर्दू च की नहीं गल करदा पे पहाड़ी च क्यों गल करदा पे उसी तो दससी ना बिल्कुल उसको इतना इल्म होसी तो वो दससी अपने दोस्तों को भाई इस तरह मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि ये जुबान हमारी बहुत अच्छी जुबान है ये मीठी जुबान है तुसी मेरे नाल गल करो तुसां कोई महसूस होसी कि कितनी मीठी जुबान है जी ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ को प्रमोट करसी फिर इसी तरह वो आते ना कि बजरिया मैन टू मैन जिस तरह आते ना आदमी तो आदमी तक ये मैसेज जुलसी तो फिर वो इस जबान को आगे तरवीज नहीं होसी वरना बहुत मुश्किल है मैम बहुत शुक्रिया तुसां अपना कीमती वक्त देता जुलदियां उन्होंने लोगों को कि जेडे लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को जिन्हें जिंदा रखने मेहनत की है और जेडे मेहनत करना चाहते हैं उन्होंने क्या पैगाम देना चाहते मैं जिस तरह पहले गल की है ना उसी गल को मैं आगे बढ़ा सा कि तुसां सुन एक तो होंदा ना दिखावा वो नहीं करना हाँ तुसां सुन असल च तुसां इस ज़हन च एक आते हैं ना नस्बुलैन बिल्कुल सेट करना है बिल्कुल कि मैं अपनी इस जबान को इस अपनी लोकल जबान को जिस तरह मैं गल कीता कि नीलम जेलम इन इलाके तुसी जुलो ना जिसले तुसी उन्हां नाल उन्हां दी ज़बान विच गल करदे हो ना इतने खुश होने नो लोग कि भाई ये बाहरला कोई बंदा आया है लेकिन इस आण के मने नाल इस ज़बान विच गल कीती है ते इस विच तुसां को जेडी अंदर दी तमानियत महसूस होसी ना उसका कोई मैं समझदी हासिल ही नहीं
बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆने वाली नस्ल को ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜੁੜਸੀ ਜਿਸਲੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ K2 ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ को मैं आखसा कि तुसां दे इस काम को मैं बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करसा इसको अप्रीशिएट करसा कि इस तक तुसी बड़ा काम कर रहे हो बातें ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਮੱਦਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਫਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ बहुत शुक्रिया मैम तुस अपना कीमती वक्त दिता जी उम्मीद है तुसों को प्रोग्राम पसंद आया उसी और K2 TV दी हमेशा तो एक काविश है कि लोकल लैंग्वेजेस को और लोकल कल्चर को प्रमोट करने वास्ते असी कोशिश करते रहते हैं और ये भी एक छोटी सी काविश है असी उम्मीद है तुसों प्रोग्राम को पसंद किया उसी नेक्स्ट वीक कश्मीर डायरी प्रोग्राम के इनके दोबारा तुसदी खिदमत में आसा जी तसव्वुफ मीर को दियो इजाजत अल्लाह हाफिज।